अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हाबिल और काबिल। कादिर जो कि ऑफिस के काम के लिए लंदन जा रहा है और उसकी प्रमोशन भी हो रही है। जब यही बात हुरम ने सब घर वालों को बताई तो बाप ने सारा क्रेडिट हुरम को दे दिया और कहा कि कादिर की इस सारी कामयाबियों के पीछे तुम हो, तुमने ही कादिर को इस काबिल बनाया। यहाँ पर हारिस ये सारी बातें कैसे जाने देता। और कादिर और हुरम दोनों ही लंदन जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए, मगर हारिस ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था। फ़ौरन ही कह दिया कि ये सब कुछ हुरम की वजह से नहीं हुआ, कादिर ने कुछ करके दिखाया होगा तो कंपनी वाले उसको प्रमोट कर रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं ना। मतलब हारिस किसी भी हाल में किसी को खुश नहीं रहने देता। अब तो हुरम को भी उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ गया और उसे खड़ी खड़ी सुनाकर सबके सामने आ गई कि तुम अपने ही काम से काम रखा करो, हमारी बातों में मत आया करो। हुरम तो अंदर आ गई, मगर कादिर को एक चांस मिल गया। अब उसने एक नया प्रोपोगंडा स्टार्ट किया है माँ को अपनी तरफ करने का। इसीलिए तो जाकर माँ को भड़काना शुरू कर दिया कि हम दोनों भाइयों में इतना प्यार था, जब से हुरम आई है हम दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। ये सब कुछ हुरम ने किया है। और वहाँ पर बाबा ने भी कह दिया कि सारा क्रेडिट हुरम को जाता है, कादिर को पैदा तो आपने किया है, तो आपको इस चीज़ का क्रेडिट क्यों नहीं मिला। मतलब यहाँ पर माँ को अच्छी तरीके से हुरम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि माँ हुरम से बदजन हो जाए, और अगर वो हुरम से बदजन हुई तो वो आहिस्ता आहिस्ता कादिर से भी बदजन हो जाएगी। और दूसरी ही तरफ माँ ने भी अपने हस्बैंड से बात कासिम साहब से कर ही ली कि आपने उधर बैठकर ये क्यों कहा कि सारा क्रेडिट हुरम को जाता है। मैं क्या कादिर की माँ नहीं, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। मतलब वही हारिस की बातें रिपीट करना शुरू कर दी। तो इस पे कासिम साहब का कहना था कि तुम उसकी माँ हो, मगर हुरम ने उसको एक साथ दिया है, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही। हुरम हमारे बेटे के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हो रही है। एज अ मदर तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा इतना तरक्की कर रहा है और तुम्हें क्रेडिट की पड़ी है। मगर हारिस का काम सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता। अंदर जाकर सोबिया को भी भड़काना शुरू हो गया और कहा कि तुम आइंदा से मामा के आसपास रहा करो, उनकी खिदमत किया करो। मगर क्यों, घर में इतने नौकर हैं, मैं क्यों ऐसा करूं। तो वही हारिस का डायलॉग, तुम्हारी मोटी अकल में कभी कोई बात नहीं आ सकती ना। तुम हुरम की जगह लो, तुम जैसे माँ के करीब होगी वो तुम्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगी और हुरम को कम। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी अहमियत हुरम से ज़्यादा हो इस घर में। बस हारिस इन्हीं चक्रों में लगा हुआ है, माँ को अपनी तरफ भी कर ले और उधर से सोबिया की तरफ, और हुरम का नामो निशान तक मिटा दे। मगर यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो चाल चलता है ना वो कभी कामयाब नहीं होता, और जो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारता है किसी चाल के बगैर, वो हमेशा आसमान की बुलंदियों तक पहुंचता है। जैसे कादिर, उसके दिल में कोई चाल या कोई ऐसा ख्याल नहीं और वो बहुत तरक्की की राह पर है। और हारिस हर वक्त दूसरे को नीचे गिराने में लगा रहता है, इसीलिए अभी बहुत पीछे है कादिर के। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा, जिसकी कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।